तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि साना को वहां पर जो ताइमून का कार्ड मिलता है, ग्रैनी से वो कार्ड दे देती है कि तुम इसके ऊपर कांटेक्ट करके उसे पूछ सकती हो, शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो। तो साना कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही ग्रैनी से कहती है कि तुम उससे शादी कब करने वाली हो। तो साना कहती है कि शादी के बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है, जब वो वापस आएगा तब उससे इस बारे में बात करूंगी। और इसी के साथ ही साना जो होती है वहां पर से बाहर आ जाती है और कहती है कि आंटी मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। और इसी के साथ साना सोच रही होती है क्या मुझे यहाँ पर करना चाहिए, आखिर मैं यहाँ पर उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। वैसे वो तो यहाँ पर मेरा कोई लवर तो था नहीं, क्योंकि उसने कभी मेरे सामने कन्फेस नहीं किया कि मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए आता था, वो डेली मुझसे मिलने के लिए आता था। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन जब मैं यहाँ पर जैगून से मिलूंगी तब उससे जरूर पूछ लूंगी क्या वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहां पर प्लाटून का ही दिखाया जाता है कि सभी लोग वहां पर काफी अच्छे से आप रह रहे होते हैं। थर्ड प्लाटून जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनका प्लाटून लीडर जो होता है वो उनके साथ घुल मिल चुका होता है। हमारा जैगून जो होता है वहां पर ली सुंजू के साथ सफाई कर रहा था, लेकिन काफी ज्यादा हंस खेल रहा होता है। और यहीं पर बाकी के प्लाटून लीडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फर्स्ट प्लाटून लीडर, सेकंड प्लाटून लीडर, फोर्थ और फिफ्थ प्लाटून लीडर जो होते हैं वो सभी लोग साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जब भी हम लोग इस बंदे को देखते हैं हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब से इसने यहाँ पर थर्ड प्लाटून लीडर को हराया है और उसको हराने के बाद से अब यहाँ पर जो प्लाटून लीडर बन गया है तब से हमारी अपनी प्लाटून के अंदर भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नजर हमारे प्लाटून लीडर की पोजीशन के ऊपर है, उन्हें लगता है कि वो हमसे फाइट करके हमें हरा कर खुद प्लाटून लीडर बन जाएंगे। और वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि जब से यहाँ पर प्लाटून लीडर बना है तब से यहाँ पर ये सभी के साथ हंसी मजाक करता रहता है। प्लाटून लीडर की जिम्मेदारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। प्लाटून लीडर का मतलब होता है कि सभी को यहाँ पर डांट कर रखना और सभी के साथ यहाँ पर एक बर्ताव करना, लेकिन ये यहाँ पर किसी के साथ हंस खेल रहा है और किसी के साथ यहाँ पर गुस्सा होता है। तो चारों जो होते हैं वहाँ पर आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ नहीं किया तो बहुत ही जल्दी हमारे अपनी प्लाटून के अंदर सभी कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और हमें हराकर खुद प्लाटून लीडर बनने के बारे में सोच रहे होंगे। इसी वजह से हमें यहाँ पर अगर इसको सबक नहीं सिखाया तो बाकी सभी लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। अगर हमने इस लड़के को सबक सिखा दिया तो उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर बाकी सभी लोगों की आवाजें दबा देंगे और कोई भी यहाँ पर हमारे खिलाफ खड़े होने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर उन लोगों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग डायरेक्टली उसको बिल्कुल भी इस तरह से जाकर पीट नहीं सकते, क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमने उसके बारे में सुना तो ये होगा कि थर्ड प्लाटून लीडर उसके साथ कुछ दो साथियों को उसने बड़ी आसानी से पीट दिया था, हालांकि उसके दोनों हाथों के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कोई प्लानिंग करनी होगी, हमें यहाँ पर कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिसके साथ हम लोग सभी लोगों के सामने से बहुत ही बुरी तरह से शर्मिंदा कर दें और उसके बाद वो यहाँ पर खुद ही प्लाटून लीडर की पोजीशन को भी छोड़ देगा। हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वो सभी लोग कहते तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पर किसी सीक्रेट जगह के ऊपर उसे बुलाकर उसे बहुत बुरी तरह से पीटें, क्योंकि ऐसे ही हो सकता है क्योंकि किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पर उसका गार्ड डाउन हम लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लाटून लीडर उन लोगों से कहता है कि हमारे पास पहले से यहाँ पर 4 लोग हैं, हम 4 लोग हैं और साथ ही हम लोग अपनी अपनी प्लाटून के अंदर से कुछ खास गुंडों को बुला लेंगे जो कि यहाँ पर हमारी बात मानते हैं। उन सभी को लाकर हम लोग यहाँ पर इन सभी को इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक प्लान होना चाहिए। सेकंड प्लाटून लीडर उसे कहते तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें। अचानक से हम लोग यहाँ पर अपनी फोर्सेस को बुलाकर उसे ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास और आकर हमसे मार खाओ, क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ तो नहीं होगा। और इसी के साथ ही फर्स्ट प्लाटून लीडर उसे कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर उसे गैदरिंग के लिए बुलाएं, पहले हम लोग उसका भरोसा जीतेंगे, उसके बाद जब उसे हमारे पर भरोसा हो गया हम उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं। और इसी के साथ सेकंड उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो चुपचाप आ जाएगा। तो फर्स्ट उसे कहता है नहीं, वो चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैंने सुना है कि उसे यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर उसे नूडल्स बना कर दें। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं हाँ जो प्लान अच्छा है। और इसके साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा जैगून अपने बिस्तर के ऊपर सोने की कोशिश कर रहा था और कहता है एक और दिन यहाँ पर गुजर गया, अब यहाँ पर 16 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन बचे हैं और उसके बाद मेरे बाजू ठीक हो जाएंगे। जब मेरे बाजू यहाँ पर ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पर से निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि मेरे बाजू फुली हील हुए भी हैं या नहीं, क्योंकि बैंडेज की वजह से मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा। और साथ ही वो साना के बारे में सोच रहा होता है कि साना इस वक्त पता नहीं क्या कर रही होगी। तुम्हारा जैगून कहता है कि इस वक्त मुझे 2 चीजें बहुत ही शिद्दत के साथ चाहिए, एक मैं साना को देखना चाहता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर एक अच्छा खाना टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा खाना यहाँ का जब भी मैं खाने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो गंदा घटिया खाना याद आ जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अच्छा खाना लाकर अपने जहन में लाकर उसका टेस्ट अपने जहन में लाऊं। तो इसी के साथ ही वहीं पर लेट जाता और कहता है कि चलो सो जाते हैं, सुबह फिर से जल्दी उठना है। और इसी के साथ ही वहाँ पर सेकंड प्लाटून लीडर उसके पास आता और कहता है कि प्लाटून लीडर क्या तुम सो गए हो। तो वो कहता है नहीं, अब तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं सेकंड प्लाटून का लीडर हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, हमें तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है क्या अचानक से तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, और बहुत ही जल्दी लाइट्स ऑफ होने वाली है, मैं यहाँ पर से नहीं जा सकता। सेकंड उसे कहता है कि बाकी के सभी लोग भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ी देर मेरे साथ तो आना ही पड़ेगा। तुम्हारा जैगून कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके साथ बाहर आता है। तो सेकंड उसे कहता है कि हम सभी प्लाटून लीडर्स वहां पर सामने बिल्डिंग में बैठकर एक पार्टी करने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तुम्हारा जैगून कहता है क्या सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें लगता है कि इन्हें प्लाटून लीडर बना
बना दिया गया है तो सभी लोग यहाँ पर कोई ऑफिसर बन गए, इसी वजह से दूसरों के ऊपर रोब झाड़ते हैं। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। तो सेकंड उसे कहता है कि थर्ड प्लाटून लीडर, तो क्या तुम वहां पर कोई अच्छा खाना नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नाइट स्नैक का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये बात सुनते ही हमारा जैगून जो होता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर नाइट स्नैक्स का प्रोग्राम बना रहे हो, यानी कि तुम लोग यहाँ पर कुछ खाने को बनाओगे जो कि काफी ज्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ हमारा जैगून उसके पीछे चल पड़ता है। तो जैगून कहता है कि यहाँ पर इसने मुझे खाने की लालच नहीं दी होती मैं कभी भी इसके साथ नहीं चलता। और इसी के साथ ही वो उसे रूम के अंदर लेकर आता है जहाँ पर पहले से प्लाटून लीडर्स बैठे होते हैं और साथ उनके पास वहाँ पर स्टोव भी होता है, साथ उनके पास नूडल्स के पैकेट्स भी होते हैं। तो हमारा जैगून जैसे ही वहाँ पर आता है, वहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले वहाँ पर स्टोव को देखता है और साथ ही वहाँ पर पड़े हुए नूडल्स के पैकेट्स को देखता है। तो वो कहता है कि ये तो रैमियन है, यानी कि नूडल्स हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ कोई भी यहाँ पर इनके पैकेट्स को देखकर ही बता सकता है कि ये रैमियन नूडल्स हैं। तो हमारा जैगून कहता है लेकिन एक बात तो बताओ, क्योंकि वहाँ पर चॉपस्टिक्स पड़ी होती हैं और वो मेटल की होती हैं। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर मेटल की चॉपस्टिक्स क्या कर रही हैं, इस जगह के ऊपर ये चीजें तो प्रोहिबिट हैं। तो वो उसे कहता है कि हम जो है क्योंकि हम लोग प्लाटून लीडर्स हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। हमें यहाँ पर हफ्ते में एक बार स्पेशल चीजें दी जाती है जिसमें नूडल्स वगैरह और इस तरह की चीजें दी जाती है ताकि हम लोग इस चीज को एंजॉय कर सकें। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर प्लाटून लीडर बने हैं। तो जैकून कहता है क्या वाकई में, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस चॉपस्टिक को अपने हाथ में पकड़कर मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं नूडल्स को खा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही हमारा जैकून कहता है क्या वाकई मुझे यहाँ पर नूडल्स खाने को मिलेंगे। तो फोर्थ प्लाटून लीडर कहता है कि मैं अभी जाता हूँ और जाकर पानी भर कर लाता हूँ ताकि हम लोग नूडल्स बनाना स्टार्ट करें। और इसी के साथ वो जाता है, जाकर पानी भर लेता है। पानी भरने के बाद वो आकर उसे स्टोव के ऊपर रखता है। जैसे वो स्टोव के ऊपर उसे रखता है तो हमारा जैकून कहता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर सारे के सारे नूडल्स को खराब कर देगा, ये बेवकूफ यहाँ पर किस तरह से नूडल्स बनाने वाला है। और इसी के साथ ही जैसे वहां पर वो आग जलाता है तो हमारा जैकून कहता है रुक जाओ रुक जाओ। तो वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या हो गया। तुम्हारा जैकून कहता है कि मैं जहाँ पर पानी बॉईल करूंगा, मैं तुम्हें नूडल्स बनाकर देता हूँ। और वो पॉट को उठाता है, जल्दी से भागता वहां पर चला जाता है, जाकर सिंक पे जाकर पानी को उड़ेल देता है, सारा पानी जो है वो जाया कर देता है। और कहता है कि इन बच्चों को तो यहाँ पर पता ही नहीं है कि नूडल्स कैसे बनाए जाते हैं। नूडल्स को बनाने का एक बहुत ही परफेक्ट तरीका होता है, मैं इनको यहाँ पर नूडल्स बनाने का तरीका बताऊंगा। और साथ ही वो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया, ये यहाँ पर पानी क्यों डेलने चला गया, क्या ये वाकई में यहाँ पर हमारे लिए नूडल्स बनाने वाला है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसे खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। और तीसरा उनसे कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर जो ये करता है उसे करने देना चाहिए, इस तरह इसका विश्वास हमारे पर और भी ज्यादा हो जाएगा कि हम यहाँ पर इसे अपनी मर्जी के साथ नूडल्स बनाने दे रहे हैं। फोर्थ कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने बाकी के साथियों को बुला लियो और अभी यहाँ पर मौका है, हम लोग यहाँ पर इसको पीटना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट उनसे कहता है नहीं नहीं, इसे जो कर रहा है उसे करने दो, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि वो वहां पर नूडल्स बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसके साथ वो पूरी तरह से हाई अलर्ट के ऊपर है, उसे अच्छी तरह से पता है किसी वक्त भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। पहले हम लोग इसका भरोसा जीतेंगे, आज इसे यहाँ पर नूडल्स खाने दो, कल हम लोग इसे पीटेंगे। और इसी के साथ हमारा जैकून जो होता है वहां पर से पानी भरने के बाद वापस आ जाता है। जब वो पानी भरने के बाद वापस आता है तो स्टोव के ऊपर रखता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे इस नूडल्स को बनाया जाता है। इसके लिए परफेक्ट रेसिपी होनी चाहिए, तुम्हारे पास पानी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक नूडल के अंदर जितना पानी होता है उसके हिसाब से। और साथ ही तुम्हें अगर सूप बनाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तुम्हारी कुकिंग होनी चाहिए। तुम्हारा जैकून तो वहां पर नूडल्स बनाने लगा और हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए अपनी एपिसोड 21 का एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये प्लाटून लीडर्स हमारे जैकून को पीट पाएंगे या फिर सभी लोग भी यहाँ पर जैकून से मार खाने वाले हैं।